महाशैतान का महायुद्ध, महाशैतान का महायुद्ध। सुन मेरी ललकार, तेरी हर शक्ति बेकार, पंच चक्रों की ताकत से मैं मिटा दूंगा संसार। हराएगी पृथ्वी, कांपेगा हर युग, देखो आया 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 महाशैतान का महायुद्ध, महाशैतान का महायुद्ध, महाशैतान का महायुद्ध, महाशैतान का महायुद्ध। ऐसे कहाँ जा रही हो बुरी परी? अब ये सब इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या? मिल्क शेक? ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू मलने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। ये तो किंग कॉन्ग बन गया। तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे।
दौरान अब तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। रात को गांव में हैं, हम आजाद हैं। इक्साबा, हमने अपना वादा पूरा किया। भीम, चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि सिर्फ सुनने को नहीं, देखने को भी मिलेगी भेड़िया और 3 शुकर की कहानी। बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। भागो, भेड़िया आया, भागो। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। चिंता मत करो दोस्तों, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। तुम सब अभी जाके बेफिक्र होकर सो जाओ। ये क्या अनहोनी हो गई? क्या हुआ जग्गी? तुम अकेली? जग्गू कहाँ है? भैया लापता है। उन्होंने ये चिट्ठी भी छोड़ी है। अलविदा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा पुराना दोस्त जग्गू। तुम परेशान मत हो, हम मिलकर ढूंढते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये निशान तो ताजा लग रहे हैं। जग्गू! ये क्या बना? शुक्रिया भीम, मेरी जान बचाने के लिए। अब घर चले जग्गू। क्यों जग्गू, अपना जन्मदिन मनाए बिना ही जा रहे थे? जग्गू बंदर मस्त कलंदर, कदम कदम पर साथ निभाए। जग्गू बंदर मस्त कलंदर, छोटे बड़ों के मन में समाए। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला।
वरना कभी ठीक नहीं हो पाओगे। घबराओ मत, मैं तुम्हें उठा लूंगा। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। तुमने हमें बचा लिया। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न तालियां मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। No, निंजा प्रिंस नहीं। ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी। नमस्ते, हम हैं गंगा। नमस्ते गंगा। हमें धरती के मुकुट का दूसरा हिस्सा चाहिए। भूमि ने बताया वो तुम्हारे पास है। ये लो भीम, मुकुट का दूसरा हिस्सा। पर याद रहे, रोशनी का राजा ही रोशनी के मुकुट को पहन सकता है। अब हमें मुकुट का बस तीसरा और आखिरी हिस्सा तलाशना है। धरती के मुकुट का तीसरा हिस्सा तुम्हें उस धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ पर मिलेगा, जहाँ से चलकर मैं धरती तक आती हूँ। जाओ मेरे कठोर विनाशकारों, जो बच्चे मेरे चंगुल से बच निकले थे उन्हें ढूंढकर खत्म कर दो।
अंधकार में के रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए। भीम, काश मैं तुम लोगों के साथ और समय बिता पाता। भीम, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरती के दुश्मनों से लड़ने में बड़ा मजा आया। ये लो भीम, धरती के मुकुट का आखिरी हिस्सा। जल्दी जाओ, ये अंधकार में के हाथ नहीं लगना चाहिए। पर्वत, मेरे भाई। भूमि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सारा पानी कहाँ गया? हम भी वहीं जाएंगे। अंधकार में धरती को तबाह करने से पहले खुद तबाह होगा। ये मेरा धरती वासियों से वादा है। तैयारी करो, अब वक्त आ गया है सूरज के ढलने का और इसी के साथ खत्म होगा रोशनी का राजा। धरती का आखिरी साम्राज्य, सूर्य का राज्य। बस अब हमारा सफर खत्म हुआ दोस्तों। भीम, भूमि बहुत नाजुक हालत में है। भूमि ने किसी को नहीं खोया है। हम सबको बचाएंगे, वन, गंगा, पर्वत, सबको। दोस्तों, जल्द ही हम अंधकार में के राज्य पहुंचकर वन, पर्वत और गंगा को आजाद। है मेरा नाम और पोको हंसाता नहीं, खुद हंसता है, सबको परेशान करके मजे लूटता है। और आज मेरे बर्थडे पर तुम सब मेरे लिए परफॉर्म करोगे, मुझे हंसाओगे। ये तो पोको है। आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसे वापस लाओ। आखिर तुम चाहते क्या हो? जैसा मैंने पहले बताया, आज तुम सब मुझे एंटरटेन करोगे। आज का परफॉर्मेंस शुरू किया जाए। मैजिक ट्विंस, सबसे पहले तुम दोनों परफॉर्म करोगे। एंटरटेन करना था, कान के पर्दे नहीं फाड़ने थे। आज मैंने पहनी नई जुराब है। बर्थडे बॉय का दिमाग थोड़ा खराब है। हाँ, बर्थडे बॉय का दिमाग खराब है। अब आया ना मजा। पोको है मेरा नाम और पोको हंसाता नहीं, खुद हंसता है। सबको परेशान करके खुद मजे लूटता है।
पोको है मेरा नाम और पोको हंसाता नहीं, खुद हंसता है, सबको परेशान करके मजा लूटता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पोको है मेरा नाम और पोको हंसाता नहीं, खुद हंसता है, सबको परेशान करके मजे लूटता है। हम सबको टॉयज बनाता हूँ। यानी पोको का बर्थडे खत्म और उसकी सुपर पावर्स भी खत्म। बर्थडे खत्म, पावर खत्म, तो फिर बर्थडे बॉय अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? बर्थडे बॉय तो चला गया, ये गिफ्ट मैं ही रख लेता हूँ। अरे खोल के दिखाना कालिया, इसमें है क्या? मुझे नहीं चाहिए। जल्दी से इस किताब को सुखी मुखी में डाल के नष्ट कर दो, वरना ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या? पकड़ो उसको, भागने न पाए। हाँ? सुखी मुखी? हाँ? अरे ये सुखी मुखी क्या है? और वो शख्स कौन था? और ऐसा क्या है इस किताब में जो वो हमें इसे नष्ट करने के लिए कह गया? बाप रे, ये कीड़े इस किताब में कैसे आए? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है बच्चों, ये है जीवन की किताब। ये किताब असल में दूसरी दुनिया का दरवाजा है और उस दुनिया में सभी किस्म के पेड़, पौधे और जानवर खुशी खुशी रहते हैं, जैसे कि ड्रैगन्स, फीनिक्स। और जिस किसी के पास भी ये किताब होगी वो इन सब जानवरों को अपनी मर्जी से बाहर बुला सकता है और अपना गुलाम बना सकता है। तो इससे पहले कि ये किताब किसी गलत हाथों में पड़ जाए, इसे जल्द से जल्द जादुई ज्वालामुखी सुखी मुखी में आज रात चंद्र ग्रहण होने से ठीक पहले डालकर नष्ट कर दो। तुमने अपने आका बुकासुर को धोखा देकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जादुई ज्वाला सुखी मुखी, चलो ग्रहण खत्म होने से पहले इस किताब को उसमें डाल दें। कौन हो तुम? मैं हूँ बुकासुर और ये किताब मेरी है। जाओ बच्चों, जाकर कुछ पढ़ाई लिखाई करो और इन सब झमेलों में मत पड़ो। पढ़ाई तो हम कर लेंगे, पर पहले तुम्हें सबक तो सिखा दे। ला वो किताब। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अरे शुक्रिया धोनी बाबा, पर ये बुकासुर कौन है और उसे कैसे हराया जा सकता है? हाँ? बुकासुर को हराने का बस एक ही तरीका है,
उस पर हमला करने से पहले वो तुम्हें देख ना पाए, समझे? समझ गया। दोस्तों चलो मेरे साथ। बस कुछ ही वक्त में इस किताब के सभी जानवर मेरे गुलाम होंगे। सिपाहियों, सारी मशालें क्यों बुझ गई? देखो जाकर। बुकासुर तो गया बुक में। अरे बाबा जी, इतनी धुएंधार साधना क्यों कर रहे हैं? ये ले लीजिए बाबा जी, खांसी ठीक हो जाएगी। भागने का पता नहीं, लेकिन अच्छा हाफ लेते हो। राजू, तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस करो भीम, रुक जा। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू, पिट्ठू। चुटकी ने बाजी मार दी। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप भी ना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा, तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। क्या बात कह रहे हैं अभी चाचा? कभी किसी मशीन से किसी की उम्र नहीं कम हो सकती। हो सकती है। इससे चिड़िया वापस अंडा बन गई और तितली वापस कीड़ा बन गई। और सेनापति जी वापस बच्चे बन गए। भागो! पिताजी, आप ये बबल गम मत खाइए। पर मुझे खानी है, मुझे भूख लगी है। नहीं, ये नहीं, सफेद नहीं, गुलाबी आइसक्रीम। छोटी नहीं, बड़ी चॉकलेट। क्या मैं सेनापति जी से मिल सकता हूँ? उनके लिए महाराज का संदेश है। क्या है? आप बैठिए ना। इस बच्चे की ये हिम्मत! राजू, हमें तुम्हारे नटखट पिताजी को यूं शैतानियां करने से रोकना होगा। पिताजी! हाँ, पिताजी कहाँ गए? लगता है पानी खत्म हो गया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जरा बाल्टी में पानी ला दो। जी, जरूर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे?
मेरा नाम राजू है। कहाँ है राजू? नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ? मैंने क्या किया? पहलवान से पंगा, मेरे पानी में मिट्टी मिलाता है। अरे नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। लटकान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। ना, निंजा प्रिंस नहीं। ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह, कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया हैं। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां। ये वो रही हमारी बॉल। आवाज भी उसी तरफ से आई थी। सब लोग यहाँ आओ। देखो, ये कैसा जीव है? मैं जानता हूँ। बचपन में ना माँ ने बताया था कि पेड़ों पर बंदरों के अलावा
कुछ जादुई बोने भी रहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतने छोटे होते हैं। ये ठीक तो हो जाएगा ना? पता नहीं। इसे थोड़ा सा लड्डू खिलाकर देखते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो, ये आंखें खोल रहा है। अरे अरे, आराम से, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, पंचिन तुमसे नहीं डरता, पर अगर मुझे देरी हो गई ना तो राजा जम्बोर मुझे कड़ी सजा देंगे। देर हो जाने पर सजा? ये कैसा राजा है तुम्हारा? जम्बोर मेरा राजा नहीं है, उसने हमारे राजा लिका को बंदी बना लिया है और हमारे राज्य के लोगों से उनका जादू छीनकर अपना गुलाम बना लिया है। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लोगों को आजाद कराने में मदद करेंगे। ठीक है, मैं तुम सबको जम्बोर की नगरी में ले चलूंगा। चलो। हम पहुंच गए। तो तुम सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। सब लोग मिलकर एक अकेले जम्बोर को हरा नहीं सकते। नहीं, क्योंकि जब तक हमारा जादू उसके वश में है तब तक वो हमें भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। भीम, हमें भी इस भीड़ में शामिल हो जाना चाहिए। जम्बोर तक पहुंचने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। सब लोग झुक जाओ, झुक जाओ। जम्बोर के सामने सिर उठाने की हिम्मत? कौन हो तुम लोग? मेरा नाम भीम है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इन सब लोगों को उनका जादू लौटा दो और महाराज लीका को आजाद कर दो। ये लो। भीम, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दिन ढल रहा है, हमें ढोलकपुर लौटना चाहिए। अभी हमें जाना होगा, पर हम तुमसे मिलने फिर से आएंगे। मैं भी तुम सबका इंतजार करूंगा, फिर मिलेंगे। वो तेजस हासिल कर लिया, लेकिन रंगड़ा को उसकी कमजोरी पता है। मैं अभी भी उससे वो तेजस छीन के ला सकती हूँ। बस एक आखिरी मौका। जाओ रंगना और ले आओ वो तेजस मेरे पास। लेकिन याद रहे, अगर इसमें चूक हुई, रंगड़ा कभी नहीं हारती। पहला तेजस आपका होगा महाशैतान, ये रंगड़ा का वादा है। यही सही समय है इसे समाप्त करने का।
बोले तेजस। अपना वादा निभाओ रंगड़ा, आजाद करो सबको। जरूर। छाया, खत्म कर दो सबको। शैतान बहुत खुश होंगे जब एक की जगह रंगड़ा दो तेजस उनके हाथ में देगी। कहाँ है तीसरा दरवाजा? उस तरफ। ये क्या बला है? बला नहीं, तुम सबका काल हूँ मैं। ये कोई आने वाले विनाश का संकेत लग रहा है चुटकी। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर वापस जाना होगा। का पहला चरण शुरू हो चुका है बच्चों, इसीलिए ये दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। शुक्र है कि तुम सब समय पर वापस आ गए। हमें ढोलकपुर को बचाना होगा और इस तबाही को भी रोकना होगा। आप हमें ढोलकपुर ले चलिए। अरे ये तो किसी शेर का पंजा है, कहीं बब्बन शेर का तो नहीं? अबे तू तो डरपोक निकला। तू क्या काम तमाम करेगा तेरे दुश्मनों का? बड़ा आया बहादुर। वाह रे बहादुर राजू, नकली शेर को देखते ही पसीने छूट गए। आदमखोर बब्बन शेर देखेगा तो पहुंच जाएगा ऊपर। अब मैं सब्र नहीं करूंगा, बब्बन शेर को मार कर ही दम लूंगा। जब तक ढोलू बोलू को सबक नहीं सिखाता मुझे चैन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओहो, क्या हो गया राजू को? पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। भीम, हाँ? मैं राजू के घर से आई हूँ। वो सवेरे से गायब है। पास वाला दुकानदार कह रहा था कि वो बंदूक लेकर जंगल की तरफ गया है। हैं? अरे बाप रे, तो वो जरूर बब्बन शेर को मारने गया होगा गुस्से में। चलो जल्दी चलो, वो खतरे में पड़ सकता है। इसी वक्त भीम का कहा सुना होता तो ये नौबत नहीं आती। अब मैं घर कैसे जाऊं?
निश्चित ही इसी रास्ते से गए होंगे। अरे भीम, तू आज फिर लड्डू चुरा कर भागा ना? हीरा तुम निकाल लो। ये महज एक किताब नहीं, काला योद्धा का कैद खाना है। काला योद्धा। और अगर मैंने ये हीरा निकाल लिया तो कैद के दरवाजे खुल जाएंगे। ये किताब हम सबसे दूर ही अच्छी है, तो राज्य पर इसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। सब पीछे हटो। ये किसकी किताब है? मुझे मिली तो ये मेरी किताब हुई। कालिया, ये किताब हमारे राज्य की नहीं है। इसमें कोई खतरा हो सकता है। हमें इसे प्रोफेसर धूमकेतु के पास ले जाना चाहिए। भीम ठीक कह रहा है। इस पर जो नक्काशी है वो मिस्र देश की मालूम पड़ती है। मेरे पास मिस्र की कुछ किताबें हैं जो इस नक्काशी का मतलब बता सकती है। हाँ, मिस्र की किताब ढोलकपुर कैसे पहुंच गई? ये किताब तो अपनी आँख खोल रही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस छोटी सी किताब ने मिस्र के रेगिस्तान को ढोलकपुर में पहुंचा दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम राजा इंद्रवर्मा और राजकुमारी इंदुमती को राजमहल से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मिस्र का काला योद्धा जबाका ढोलकपुर पहुंच गया है और वो राजमहल की ओर ही आ रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हारा नया राजा। हमारे सिर्फ एक ही राजा है, राजा इंद्रवर्मा। राजा इंद्रवर्मा की जय।
बहुत ही अलग लग रही हो। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बग्गा सबका डर जगा। और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बुरा बग्गा, जगाता हूँ सबका डर और बजाता हूँ सबका बाजा। चुटकी, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। तो तुम्हारे दोस्तों की मुसीबत है तुम्हारा डर। अब जगाएगा पूरा बग्गा भीम का डर। दोस्तों, नहीं! मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें बस नहलाने और खिलाने के लिए ही पाल रही थी। बुरी परी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी वजह से मैं कितना गंदा हो गया हूँ। तो बुरा बग्गा को गंदगी पसंद नहीं? पूरा गंदा कर दिया मुझे। अब ना रहेगा डर और ना रहेगा बुरा बग्गा। मेरे बाल! बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। भीम, उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए।
भी इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल। सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। राजू, सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति। ये क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। आक्रमण! महारानी ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो, भीम! राजू, महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! कोई भीम हमें नहीं हरा सकता। सिपाहियों, अरे मक्खी, हमारा दूध